घर से निकलो तो जेब में पता रख कर निकलो, क्योंकि हाथ से पहचान तक मिटा देते हैं। जहाँ दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में जो रेलवे दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना जिससे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश दुखी है। लगभग 300 लोगों ने इस रेलवे दुर्घटना में अपनी जान को गंवा दिया और हजारों लोग इस दुर्घटना में घायल हुए। आखिर इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी नैतिकता को समझते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या भारत के प्रधानमंत्री इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? रेलवे मंत्रिमंडल इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगा? आखिर किसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और 300 लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। हजारों लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, लोगों को उससे निकाला जा रहा है, मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ये किसकी वजह से हुआ? ऐसी कौन सी चूक हुई जो इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना हुआ? क्या यह रेलवे का फेलियर है, रेलवे सिग्नल का फेलियर है, या कोई मानव त्रुटि है, या इसके पीछे कोई साजिश है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन इसकी सफाई देगा? इससे पहले भी भारत में बहुत बड़े बड़े रेलवे दुर्घटना हुई। 1981 बिहार की जो दुर्घटना थी, जिसमें रेल की पिछली 10 बुग्गी नदी में गिर गई थी उतर के पटड़ी से, और 800 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे बड़ी बड़ी दुर्घटना आए दिन हमारे देश भारत में होती रहती है। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? ऐसी कहाँ चूक रह जाती है कि हम इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं? क्या भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने पद से इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कोई नहीं लेगा, क्योंकि वे अपनी नैतिकता को नहीं समझते। इससे पहले भी भारत में बड़े बड़े रेलवे हादसे हुए। 1956 को जब भारत के रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके शासनकाल में भी उस दौरान भी रेलवे हादसे हुए, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता को समझा, उनकी अंतरात्मा जागी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ऐसे ही 1999 में चले जाइए आप, नीतीश कुमार उस टाइम रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम भी बड़ा आसाम में रेल दुर्घटना हुई, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता को समझा और अपने पद से इस्तीफा दिया। क्या फिलहाल जो रेलवे मंत्रिमंडल है, भारत का कैबिनेट है, इस बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो फिलहाल कैबिनेट काम कर रही है, जो मंत्रिमंडल काम कर रहा है रेलवे का, कोई इस चीज़ को नहीं समझता। हम बात करते हैं बड़े बड़े फास्ट स्पीड ट्रेन चलाने की, भारत में बुलेट ट्रेन की बात चलाते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन भैया आप ये देख लीजिए, भारत में आज़ादी के बाद से आप ले लीजिए कितने रेलवे हादसे हुए। तो हमें यहाँ बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है जो हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक है उनको मेंटेनेंस रखने की, उन पे काम करने की, उन मुद्दों पे काम करने की जिसकी वजह से बड़े बड़े रेलवे हादसे हुए। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि 3 गाड़ी यार अचानक आपस में टकरा जाए यार, और जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे, हजारों लोग घायल हो जाए, चारों तरफ हाहाकार मच जाए? कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या इसके पीछे रेलवे सिग्नल का फेलियर है या कोई मानव त्रुटि है? कौन लेगा इस हादसे की जिम्मेदारी? बात करते हैं हम बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन चलाने की, फास्टेस्ट ट्रेन चलाने की, स्पीड में दौड़ाने की, लेकिन ये हमारी जो पहले से रेलवे चलती आ रही है, लगभग 12 करोड़ लोग हर रोज़ रेलवे में सफ़र करते हैं। 12 करोड़ लोग हर रोज़ रेल में सफ़र करते हैं, अपनी यात्रा को पूरे करते हैं, जिसमें 14,000 ट्रेनें चलती हैं भारत में। लेकिन आप देखो 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अगर मैं आपको अमेरिका की एक इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट बताऊं तो
2018 की, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में 98 जो रेलवे लाइन बिछी हुई है, 98% जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है वो 1870 से लेकर 1930 के बीच का बिछा हुआ है। आप सोच लीजिए 98% जो रेलवे ट्रैक है वो 1870 से लेकर 1930 के बीच उसका निर्माण किया गया था। इसके बाद कोई भी भारत में इतना बड़ा रेलवे ट्रैक नहीं बनाया गया। आप देख लीजिए। और मरने वालों में जो यह हादसा हुआ है ना, उसमें लगभग 99 जिनकी डेथ हुई है, जो घायल हुए जनरल डिब्बे में थे, जनरल डिब्बे में बैठे हुए थे वे लोग। सोचिए आप कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमें जाना था कहाँ और चले गए कहाँ। हालत हमारी जो फ़िलहाल ट्रेनें जो चलती है, जो स्टेशन है, उनकी हालत आप देखिए ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आम आदमी हैं बेचारे जनरल, वे क्या है, जनरल डब्बे में सफ़र करते हैं। पैसों वाले लोग, अमीर लोग तो अपना एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड, थर्ड में जाते हैं मज़े से अपना रिजर्वेशन करा के। लेकिन जो आम मजदूर है, जो आम आदमी है, उन्हें जनरल डिब्बे में जाना होता है। और आप जनरल डिब्बे की हालत देखोगे ना जाके रेलवे पे, आप देखते हो कितने सड़े हुए मतलब रेलवे वे डब्बे रहते हैं। लोगों को मजबूरन उसमें घुट घुट के जाना पड़ता है। जहाँ सीटें हैं 100 आदमी बैठने की, वहाँ हजारों आदमी घुस घुस के जाते हैं रेलवे में। लेकिन कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है, हैं? बात करते हैं बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री जी हर चीज़ का श्रेय खुद ले लेते हैं, हर चीज़ का श्रेय खुद लेते हैं। हर जगह उद्घाटन शिलान्यास करते रहती है कि मेरे शासनकाल में हुआ, ये मैंने करा। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई इस पर कुछ सफाई नहीं देता। अब क्या सफाई देंगे लोग? देंगे कि डब्बे में ज़्यादा पैसेंजर चढ़ गए थे, वज़न ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई, यही बोलने को मिलेगा। आप देखिए कुछ, आपको यही कुछ सफाई देंगे। लेकिन भैया रेलवे का ये बहुत बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा हादसा ना कभी भूला जाने वाला हादसा है। जिसके घर से मरा है ना, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसका बाप मरा होगा, उनसे पूछना आप। जिंदगी भर का गम देने वाला ये हादसा। कई से लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनकी पहचान ही मिट गई। अब उनकी लाशों को लावारिश ऐसे ही जला दिया जाएगा, ऐसे ही फूंक दिया जाएगा। उनकी पहचान तक ही ख़त्म हो गई। पता ही नहीं बंदे के बेचारे कहाँ से आए थे, कौन है, नाम क्या है। इस दुर्घटना में मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं तो बहुत दुखी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। और मैं क्या, पूरा भारत दुखी है। लेकिन भारत का मंत्रिमंडल, रेलवे मंत्रिमंडल, ये बाबूजी, अभी देख लीजिए आप प्रधानमंत्री जी को जब रेलवे दुर्घटना का मुआयना करने के लिए गए, तब कोई और सूट पहन के गए और जस्ट 1 घंटे बाद बाबूजी ने सूट और दूसरा पहन लिया। मतलब सूट बदलने में है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अगर शर्म है रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे मंत्री को, अश्विनी वैष्णव को, तो नैतिकता के आधार पर अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या होता है यार, हर साल इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, मरने वालों की घोषणा कर दी जाती है कि आपको 10 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। क्या आप उनको वापस लौटा सकते हैं? नहीं। हम इस चीज़ का बंदोबस्त, एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते? हम अपना सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो? हम नई नई टेक्नोलॉजी आती है, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी फॉरेन में चल रही है, हम उनको अपने यहाँ अप्लाई क्यों नहीं करते? पहले जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसको मजबूत और सॉलिड करने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने की। पहले इस सिस्टम को मजबूत करो ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि दुआ करें इस हादसे में मरने वालों के लिए, और जो हादसे में घायल है उनकी, कि खुदा उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करके उनको ठीक कर दे, और मरने वाले की रूह को सुकून दे, उनकी आत्मा को सुकून दे, शांति दे। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना, उड़ीसा के जो बालासोर रेलवे दुर्घटना हुई, इस सब पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि कहाँ पर चूक हो जाती है,
कि हर साल कोई ना कोई नया रेलवे दुर्घटना हो जाती है, रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।